कई आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर भी कहा, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर वो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने निकल कर आए अब उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें सामने निकल कर आई हैं। यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए वो नजर आए हैं। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता अवनीश, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक श्रीवास्तव वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख अवनीश का करेंगे। अवनीश, जानकारी चाहेंगे, अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे जिस तरह से वो कई आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, साथ ही साथ उन अधिकारियों पर भी जिनकी तरफ से ईवीएम मशीन की निगरानी रखी जा रही है, जिनके हाथों में इसकी बागडोर है सुरक्षा की गड़बड़ी ना हो सके, उनके ऊपर भी वो आरोप लगाते हुए नजर आए। जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए मामला तब सामने आया जब वाराणसी के स्ट्रांग रूम के बाहर एक वाहन जाता है। उस वाहन वीवीपैट और ईवीएम मशीन रखी होती है जो प्रशिक्षण के लिए लाया गया। तो साफ है कि उसी को देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पर हंगामा शुरू कर दिया और सीधे आरोप लगाया कि ईवीएम बदली जा रही है, उससे छेड़छाड़ की जा रही है और उसी के तहत ये सभी गाड़ियां अंदर जा रही हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि ये प्रशिक्षण के लिए है और एक दिन पहले सभी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसी के तहत ये ईवीएम और वीवीपैट को मशीन को अंदर ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मामला बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं जो अगर बात करें वाराणसी हो गया या बरेली हो गया, सोनभद्र हो गया, आगरा हो गया, इन जगहों पे हंगामा शुरू हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे सीधे सपा कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने के लिए कहा और सीधे कहा कि 3 दिन तक वह स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहें, पूरी तरह धरना दें और किसी भी प्रकार की हरकत होती है तो उसकी सूचना वो जरूर दें। हालांकि एक सपा का प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात भी की और उनसे मुलाकात करने के दौरान उन्होंने अपनी मांगों को रखा और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाए जाने का मांग भी की थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक बड़े प्रमुख सचिव सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और कहीं न कहीं ईवीएम में गड़बड़ी करा रहे हैं और जहां भी कम अंतर से हार जीत होगा वहां पे किसी एक सत्ताधारी पार्टी को लाभ देने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसको रोकना होगा और इसी के तहत उन्होंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है और साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसे में जरूरी है कि वो अपनी नींद छोड़ें और स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर निगरानी रखें। तो माहौल बन चुका है। निर्वाचन आयोग भी अपनी तरफ से सफाई दे रहा है। सभी जिलों में खासा जो एहतियात है वो बरतने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है ईवीएम को लेकर वह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जब काउंटिंग शुरू होगा तो कहीं ना कहीं हंगामा होने के आसार हैं और उसी को लेकर निर्वाचन आयोग ने पैरामिलिट्री फोर्सेज बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। करीब 240 के कंपनी की संख्या पैरामिलिट्री फोर्स होगी और वो जनपद जरूर होंगे जहाँ पे संवेदनशील और अति संवेदनशील जनपद हैं, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो पूरे मामले पर आज निगरानी रखी जाएगी। आज देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के हालात रहते हैं। लेकिन कल देर रात से जिस तरीके के हालात बने हैं उससे कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग अलर्ट है, सख्ते में है और उसी को लेकर पूरी व्यवस्था में वो जुटा हुआ है। क्योंकि वाराणसी में देर रात एक बस पे और एक एसडीएम की गाड़ी पे तोड़फोड़ भी हुई थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई थी। तमाम आरोप लगाते हुए किया गया था और उसी को देखते हुए कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए एहतियात भी बरतना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और अवनीश, जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि प्रदर्शन की खबरें भी सामने निकल कर आई कि जैसे ही ये गड़बड़ी की खबर सामने निकल कर आई उसके बाद कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन अवनीश, इस बीच वीडियो का भी जिक्र हुआ कि वीडियो में इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये अखिलेश यादव भी बोलते हुए नजर आए। कितनी सच्चाई इस वीडियो में और साथ ही साथ अधिकारियों से क्या कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि देखिए एक तरफ तो वाराणसी में डीएम कहते हुए नजर आए कि उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के लिए मशीनें जा रही थी, उन्होंने इस तरह का तर्क दिया। क्या वहां पर आपकी बातचीत हुई अधिकारियों से? जी बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने अपना मांग पत्र रखा, अपनी मांगों को रखा। उस दौरान अपर मुख्य चुनाव अधिकारी वहां पे मौजूद रहे, उन्होंने मांग पत्र को लिया और अपनी तरफ से सफाई दी। एक पत्र भी जारी किया गया निर्वाचन आयोग की तरफ से कि मतगणना से पहले एक जितने भी काउंटिंग स्टाफ होता है उसका प्रशिक्षण होता है ताकि जब भी काउंटिंग टेबल पर बैठे तो पूरी तरह प्रशिक्षित हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि उस काउंटिंग टेबल पर प्रत्याशी का एक एजेंट भी मौजूद होता है और उसकी निगरानी में ही ईवीएम को खोला जाता है, चाहे बैलेट बॉक्स को
खोला जाता है, उसको खोलने के दौरान काउंटिंग शुरू होती है। तो दावा है कि पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ही मतगणना करवाई जाएगी और सुबह 8 बजे से यह मतगणना शुरू हो जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट और सर्विस बैलेट को खोला जाएगा। उसके बाद ईवीएम को खोलकर वहाँ पे गिनती शुरू की जाएगी। भी ये अधिकार है कि वह सीसीटीवी कैमरा को देख सकते हैं। जिस तरीके से वाराणसी में हंगामा हुआ उस दौरान वहां के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपनी तरफ से बयान जारी किया। वहां के जो सीसीटीवी कैमरा है उस सीसीटीवी कैमरा को राजनीतिक दल भी देख रहे हैं। ऐसे में यह कैसे सुनिश्चित हो सके कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में ये ईवीएम रखा गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में कहीं भी ये महज अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है और जो भी वाहन आ रहे हैं जिसमें ईवीएम और वीवीपैट रखा हुआ है वह मात्र प्रशिक्षण के लिए है। चाहे वह वाराणसी का हो मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चाहे सोनभद्र का मामला हो, चाहे वो बरेली का मामला हो, चाहे अन्य जगहों का मामला हो। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ से मोर्चा खोला है और उनको किसी भी अफसर पे भरोसा नहीं है। यही कहते हुए अखिलेश यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके मंसूबे हैं उसका उन्होंने साफ साफ संकेत दिया है और इसी के तहत उन्होंने अपील की है कार्यकर्ताओं से कि 3 दिन तक वह मतगणना स्थल के बाहर बैठे पूरी तरह निगरानी रखें। और एक तस्वीर भी देखने को मिली थी जब हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपनी जिप्सी पर बैठकर दूरबीन से स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जो ईवीएम पे है वो सवाल उठने शुरू हो गए हैं और उसी का नतीजा है कि जो विपक्ष है वो विपक्ष लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर अपने अपने तरीके से पूरी निगरानी में जुटा हुआ है। बिल्कुल, तो पैनी नजर तो रखी जा रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल अवनीश बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।